Hello everyone, welcome to BBC Research University Information Series. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So finally guys, आज की सीरीज़ के यानी कि सीरीज़ के अंदर एक नया पार्ट और आ चुका है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर को। देखेंगे कि हमारा जो अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहा, किस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपसे अराइज किए गए। ठीक है, तो मैं जिसका कोड है यानी कि 101 फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, 102 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, 103 मैनेजरल इकोनॉमिक्स, तीनों ही जो एग्ज़ाम पेपर है मैं उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। तो अगर आपने नहीं देखे हैं, पहले आप उन्हें देखें, देन आप इसे देखिए। उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, देन कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, देन आप मेरे चैनल पर जाकर ऑलरेडी डायरेक्टली लिस्ट के अंदर से भी उनको देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, तो जी हाँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना है। ऑल्सो इस वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि बीबी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी तक की जो वीडियो है आराम से पहुंच जाए, और वो भी सभी बच्चे जो हैं इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को क्या कर पाएँ, बेनिफिट उठा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यस, तो हमारे जो यानी कि हर क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने हमारे 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो ये जो हमारे प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर हैं, इनका जो पैटर्न है वो पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर का कर दिया, कुछ चेंज कर दिया गया था इनके अंदर। वो जो चेंज या मॉडिफिकेशन किस वजह से किया गया था, ड्यू टू कोविड, यानी कोविड की वजह से हमारे जो कुछ चेंजेस किए गए थे। लेकिन वो जो चेंजेस हैं इस बार जो है ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, वो सारे चेंजेस रिमूव कर दिए गए हैं। तो आपको इस ईयर का जो एग्ज़ाम पेपर आज जो आप अटैम्प्ट करोगे, ठीक है, तो वो किस तरह से होगा उसको देख लेते हैं। उसके अंदर भी हमारे प्रॉपर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर कितने हमारे 5 क्वेश्चन होंगे, 5 के 5 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन की वेटेज करें पर क्वेश्चन की तो आपके 3 मार्क्स होगी। ठीक है, तो यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 मार्क्स होगा। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर क्या होंगे हमारे, तो इसके अंदर हमारे कितने हमारे 3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन तीनों ही आपको अटैम्प्ट नहीं करने। 3 में से कोई भी आपको, आपके जो बेस्ट 2 होंगे उनको क्या करना है, आपको अटैम्प्ट करना है। लेकिन अगर इनकी वेटेज की बात करें तो हर क्वेश्चन की जो वेटेज होगी वो आपकी 7.5 मार्क्स होगी, यानी कि अगर दोनों क्वेश्चन की अगर मिलाएं तो कितनी होगी हमारी 15 मार्क्स होगी। ठीक है, देन सेक्शन सी के अंदर कितने होंगे, आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 के 5 आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं, उनमें से कोई भी आपको अपने तीन क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उन 3 क्वेश्चन का करना है, आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन सी की वेटेज की तरह। तो सेक्शन सी की जो वेटेज है, यानी कि हर क्वेश्चन की जो वेटेज है, ईच क्वेश्चन की कितनी हमारी 15 मार्क्स है। तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज का जो सेक्शन है वो क्या है, आपका सेक्शन नंबर सी है। तो आपको इस सेक्शन को क्या करना है, अच्छे से अटैम्प्ट करना है। और मैं तो बोलूँगी सबसे स्टार्टिंग में क्या आप कोशिश करो कि आप सेक्शन सी से ही स्टार्ट करो, क्योंकि हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो सेक्शन सी एंड में करते हैं, उसको अटैम्प्ट करते हैं, तो उसके अंदर इतना टाइम जाता है, लिखने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी सेक्शन सी क्या होता है, हमारा छूट जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कोशिश करो कि आप सेक्शन सी से अटैम्प्ट करो, पहले सेक्शन सेक्शन बी देन सेक्शन ए। ठीक है, अगर ओवरऑल वेटेज की बात करें तो सेक्शन सी से आपका कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं आपके 45 मार्क्स कवर हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है जिस सेक्शन की, वो क्या है, आपका सेक्शन सी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो इस साल यानी कि न्यू ईयर यानी कि जो इस ईयर में जो आपका पैटर्न आएगा वो मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया गया है। तो प्लीज़ इसके जो एग्ज़ाम के यानी कि इस पेपर के पैटर्न को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितनी कितनी वेटेज होगी पर सेक्शन, मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे, यानी कि इस जो प्रीवियस ईयर का जो हमारा सैम्पल पेपर है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने बीबी एग्जामिनेशन यानी बीबी प्रोग्राम के जितने भी बच्चे हैं सिस्टर्स यूनिवर्सिटी से लिंक्ड हैं, उनके सैम्पल पेपर क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, जिसका कोड है हमारा 104
अगर हम इसके सब्जेक्ट की बात करें तो वह हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो प्रीवियस में जो टाइम था वो था हमारा 1.5 आवर। वेटेज की बात करें तो वो था हमारा 75 मार्क्स। सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए के अंदर हमें नोट दिया गया है, तो चलिए नोट को पढ़ लेते हैं। अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करने थे, कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। ईच क्वेश्चन की जो कितनी वेटेज है वो हमारी 7.5 मार्क्स, और आपको 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, कि जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो या नहीं हो। ठीक है, तो सिंपली आपको करना क्या है, अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो तो क्यों हो, आपको उसका रीज़न बताना है। अगर एग्री नहीं हो तो क्यों नहीं हो, तो आपको उसका भी क्या करना है, आपको रीज़न बताना है। तो दोनों ही चीज़ों में आपको अपने रीज़न को क्या करना है, क्लियरफाइंग करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो बुक कीपिंग होता है वो हमारा अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, अकाउंटिंग करने से पहले क्या करना है, अपनी बुक कीपिंग करते हैं। बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डे टू डे सभी ट्रांजेक्शन करते हैं, इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो गिव द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि क्या करना है, आपको डेबिट एंड क्रेडिट के जितने भी रूल्स हैं उनको आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट के हमारे 3 रूल्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है हमारा रियल अकाउंट, देन पर्सनल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों ही अकाउंट को आपको पहले इनको बताना है कि रियल अकाउंट क्या होता है, फिर क्या करना था, आपको इनके रूल्स के बारे में बताना था कि रियल अकाउंट के क्या रूल्स होते हैं, फिर पर्सनल अकाउंट, देन फिर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस, यानी कि रेशो एनालिसिस क्या करनी थी, आपको लिमिटेशंस के बारे में बताना था। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा न्यूमेरिकली बेस्ड है, और ये जो क्वेश्चन अराइज किया गया है वो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट से पूछा गया है, जिसके अंदर हमें दी गई है कि हमारी जो करंट ईयर की हमारी नेटवर्क, जो करंट ईयर की जो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल थी वो थी हमारी 25,000, और जो प्रीवियस ईयर थी वो थी हमारी 40,000। तो आपको क्या करना था, आपको सिंपली बताना है कि कितना नेट चेंजेस आ रहा है हमारे वर्किंग कैपिटल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है वो प्रॉपर हमारा कैश फ्लो के स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो आपको क्या करनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताना है, यानी कि उसके ऊपर प्रॉपर एक समरी लिखनी है। ठीक है, तो फाइनली ये तक हमारा सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए के अंदर हमें 5 क्वेश्चन थे, 5 में से कोई भी 2 अटैम्प्ट करने थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर इस पेज का कर लेना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर 3 आवर का टाइम लेना है, और सभी क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके देखना है, कोशिश करनी है सोल्व करने की, प्रॉपर आप उन सभी क्वेश्चंस को 3 आवर्स के अंदर क्या कर पाओ, सोल्व कर पाओ, और देख पाओ कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। चलिए देखते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के अंदर भी हमें नोट दिया गया है, तो नोट को पढ़ लेते हैं। अटैम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों ही अटैम्प्ट नहीं करने, उनमें से कोई भी अपना बेस्ट एक को क्या करना है, आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और अगर वेटेज की बात करें तो हर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो क्या है, आपकी 15 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हमारा, व्हाट इज अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग क्या होता है, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग क्या डिफरेंट फंक्शन होते हैं, उनको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका जर्नल चैप्टर से है, यानी कि जर्नल एंट्री दी गई है, तो जर्नल एंट्री को आपको सॉल्व करना है। इसके अंदर जो फर्स्ट एंट्री दी गई है वो दी गई है, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, यानी कि जो 500 रुपये हैं वो चैरिटी के तौर पर दिए गए हैं, तो आपको इसकी एंट्री पास करनी है। अगर सेकंड है इसके अंदर हमारा कि सेकंड जो है वो है हमारा गुड सोल्ड टू राम, कि जो राम को क्या करे, गुड सोल्ड करे, उसको बेचे, सेल्स करे, कितने के, हमारे 1 लाख के। और जो पेबल के हैं वो 25, यानी कि 25% जो चेक के द्वारा पे किए गए हैं, जो बैलेंस है वो 30 दिन के बाद पे किया है। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, उसको क्या करना है, आपको पास करना है, या फिर उसकी एंट्री आपको शो करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इसके अंदर, यानी कि रिसीव 975 फ्रॉम विष्णु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹1000। ठीक है, तो 1000 में से कितने रिसीव किए, उसने 975 रिसीव किए हैं, किस में, फुल सेटलमेंट में। तो इसकी क्या एंट्री होगी, उसको क्या करना है, आपको पास करना है। देन इसके अंदर जो 4th पार्ट है वो हमारा रिसीव अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 19 पैसे इन रुपीज़, कि हमारा जो फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड है कितना का, किसके ऊपर, हमारा 19 पैसे के ऊपर, जो उसने रुपीज़ में रिसीव किया है, फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ रंजन। तो किससे रिसीव किया है, वो हमारे ऑफिशियल जो रिसीवर है रंजन से। तो हु ऑन अस, जो उसको ऑन कर रहा है, कितने में, हमारे 1000 के ऊपर। ठीक है, तो इसी क्या एंट्री बनेगी, उसको भी एंट्री को करना आपको
पास करना है या फिर शो करना है। जो लास्ट है इसका हमारा चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15,000, ठीक है, सॉरी 1500। तो आपको क्या करना है, जो चार्ज करा है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर 1500, तो उसकी क्या करनी है आपको, एंट्री शो करनी है या फिर पास करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल एंट्री का क्वेश्चन। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई देखो आपके पास 3 क्वेश्चन थे, यानी कि 3 में से कोई भी आपको एक अटैम्प्ट करना था, लेकिन आपको जो सेक्शन बी के अंदर मिलेंगे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 में से कोई भी आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो कोशिश करो, अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा है, ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकल करना अच्छा लगता है, आप उसमें एक्सपर्ट हो, तो आप 100% का आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल पोर्शन ही क्या करना है, आपको अटैम्प्ट करना है। बट आपका प्रैक्टिकल पोर्शन अगर अच्छा नहीं है मेरी तरह, तो आप कोशिश करो कि आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, यानी जो थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया है, आप उसी को अटैम्प्ट करो, ठीक है। प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर क्या होता है ना, आपको डायरेक्टली चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई सच्ची ने जो एंट्री है वो सही पास की है या गलत पास की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश, अगर आपको एंट्री आज सारी जनरल एंट्री सारी अच्छे से आती हैं, आपको अगर 100% आप श्योर हो कि आप अच्छे सारी एंट्री को पास कर पाओ, तो ही क्या करना है, आपको प्रैक्टिकली सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, वरना आप थ्योरी के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है वो है हमारा डिस्क्रिप्ट बिटवीन अ बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस, यानी बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस के बीच में क्या अंतर होता है, वो क्या करना है, आपको बताना है या फिर डिस्कस करना है। सेक्शन सी के ऊपर चलते हैं, पास चलते हैं। जो सेक्शन सी के अंदर हमें नोट दिया गया है, नोट क्या है हमारा, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो सेक्शन सी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 के 5 अटैम्प्ट नहीं करने, उनमें से कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो आपकी 22.5 है। चलिए देखते हैं इसके अंदर किस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ गए हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है हमारा एक्सप्लेन वेरियस अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन डिटेल, कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, मोस्टली जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स होते हैं या 15 प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के, उनको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या हो गया हमारे, सॉरी, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गए, देन लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी हो गए, डबल एंट्री सिस्टम हो गए। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं या फिर कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एक ही होते हैं, उनके बारे में क्या करना था, आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, रेशियो एनालिसिस प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, कि जो रेशियो एनालिसिस है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग जब हम किसके अंदर करते हैं, बिजनेस के अंदर करते हैं। तो एग्जामाइन द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, तो आपको करना है इस स्टेटमेंट को एग्जामाइन करना है, आपको इसके बारे में बताना है कि जो रेशियो एनालिसिस है वो किस तरह से एक बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। तो उसके बारे में क्या करना है, आपको एग्जामाइन करना है, बताना है या फिर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, कि हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, वो आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, उसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो यानी क्या करना है इसके अंदर आपको बताना है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, देन उसका क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो आपको उसका फॉर्मेट बना के भी आपको क्या करना है, शो करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर जो हमारा 12 क्वेश्चन है वो है हमारा, फॉलोइंग आर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो आपको क्या दी गई, कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी गई है 2019 और 2020 की, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एक बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट में क्या करना है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, डिविडेंड अकाउंटिंग अमाउंटिंग ऑफ ₹3,500 वर पेड ड्यूरिंग 2022। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर अपना एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको पूरा ही सॉल्व करना होगा, ऐसे नहीं पूछा, यानी कि स्पेशली किसी भी एक्टिविटी से नहीं पूछा है, नहीं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पूछा है, नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पूछा है, ना ही फाइनेंशियली एक्टिविटी से पूछा है। आपको क्या पूछा है, पूरा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा है। तो आपको क्या करना है, पूरा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, उसके बाद तीनों ही एक्टिविटीज़ को क्या करना है, आपको शो करना है। और जितने भी एडजस्टमेंट है कोशिश करो उन सभी एडजस्टमेंट को अच्छे से आप सोल्व कर पाओ। मैं तो यही कहूँगी, अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा है तो ही आप प्रैक्टिकल पोर्शन के पास जाओ, उसको सोल्व करो। अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा नहीं है तो प्लीज़ थ्योरी का जो क्वेश्चन है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको ही सोल्व करने की कोशिश करो। जो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 13, वो है हमारा, फॉलोइंग बैलेंस शीट एज अ टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री प्रिया, ठीक है। यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट दी गई है किसकी बुक से ली गई है, श्री प्रिया की बुक से ली गई है। तो आपको क्या करना है, इस बैलेंस शीट को देखकर अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन का हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। आपको पता ही होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारे 3 अकाउंट बनते हैं। जो कौन कौन से बनते हैं, पहले बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, जो दूसरा बनता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो थर्ड क्या बनता है हमारा बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपको तीनों ही अकाउंट को क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिया आपको, ये बैलेंस शीट दी गई हुई है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इस बैलेंस शीट को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। अंडरस्टैंड करने के बाद सबसे पहले तीनों ही अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग भी बनाओगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाओगे, देन बैलेंस शीट बनाओगे। फिर क्या करना है, सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट पे जाना है। एडजस्टमेंट को करना है, सबसे पहले सोल्व करना है। देखो ये ना एक बेस्ट तरीका होता है सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। देखो मोस्टली बच्चों क्या मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्टली बैलेंस शीट को पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ने के बाद क्या करते हैं, उसको लिखना, उसके जितने भी हमारे आइटम्स हैं उनको क्या करते हैं ना, उनको लिख देते हैं। लेकिन वो एडजस्टमेंट जो दे रखी होती है ना, उसके ऊपर ना कोई भी ध्यान नहीं देते या उनको पढ़ते ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका कभी आंसर सही नहीं आता है। तो आपको ऐसे नहीं करना। आपको सोल्यूशन, जब आप सोल्यूशन कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप प्रॉपर तीनों अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है, आपको जो एडजस्टमेंट दी गई है, सबसे पहले एडजस्टमेंट को रीड करना। रीड करने के बाद उन सभी के इफेक्ट को देखना कि एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट होता है वो हमेशा टू साइड में जाता है। ठीक है। तो यानी कि वो कोई से भी 2 अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि आप सारी एडजस्टमेंट को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ, कोई भी छूटे ना। उसके बाद क्या जाना है, उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस के ऊपर जाना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आपको आइटम्स दिए गए हैं, उन आइटम्स को उनकी जगह के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको उनको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। और जैसे आपको अपनी जिस तरह से आपको सही लगे, जिस तरह से आप अटैम्प्ट कर दे, आप अपने तरीके से भी अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये था हमारे जो आज की इस लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। यानी कि आज इस पार्ट के अंदर सिर्फ यही था जो हमारा 104 यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, यानी प्रीवियस ईयर सैम्पल क्वेश्चन पेपर थे कि, तो मेरा सिर्फ यही मेन मोटिव है कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि किस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं, ताकि इसी अकॉर्डिंग क्या कर पाओ, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से तैयारी कर पाओ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माई चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, colleagues एंड classmates. Bye bye. See you soon in the next video.